यूएसए से हारने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की आपस में लड़ाई झगड़े की खबरें आपने सोशल मीडिया में देखी होंगी। इसमें क्या सच्चाई है मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। मगर एक खिलाड़ी जिस पर बाबर आजम ने बहुत गुस्सा किया मीटिंग के अंदर, वो क्या सच्चाई है वो भी आपको बताऊंगा। और सुपर ओवर किस बॉलर से होना है, यानी मोहम्मद आमिर से होना है, और 3 पाकिस्तानी बल्लेबाजों का इंतखाब ये दरअसल किसने किया था। और सबसे खास बात कि मैच के दौरान आखिरी बॉल जब 4 रन बचाने थे तो पाकिस्तान का फील्डर बाउंड्री पे क्यों नहीं खड़ा था। अगर बाउंड्री पे खड़ा होता तो शायद 1 या 2 रन बनते, 4 रन ना बनते और मैच सुपर ओवर में ना जाता। वो फैसला किसका था? ये 3-4 खास अपडेट है जो मैं आपको इस व्लॉग में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले खास बात कि बाबर आजम ने किस खिलाड़ी पर गुस्सा किया था। वो खिलाड़ी है इफ्तिखार अहमद। जब इफ्तिखार अहमद जब स्लिप पे खड़े थे, बाबर आजम ने उनको कहा थोड़ा सा आगे खड़े हो जाए। और उसके बाद बाबर आजम जो है वो वॉशरूम के लिए चले गए थे और 4-5 यानी 1 ओवर के बाद दोबारा वापस आए तो बाबर आजम ने पूछा कि चौका कहाँ पे हुआ, तो उन्हें बताया गया कि वो इफ्तिखार अहमद के पास से गुजरा है। तो बाबर आजम ने मीटिंग में फिर इफ्तिखार अहमद से नाराजगी का इजहार किया कि मैंने आपको कहा था कि आपने उस पोजीशन पे खड़े होना, मगर आप थोड़ी चेंज पोजीशन में खड़े हुए, क्योंकि इफ्तिखार अहमद ने कहा था कि मुझे लगता है कि ये पोजीशन ज्यादा बेहतर रहेगी। मैच के दौरान उन्होंने ऐसा कहा। तो बाबर आजम ने कहा कि आइंदा जहां मैं कहूंगा खिलाड़ी वहीं पे खड़ा होगा। और बेंच पे बैठे हुए एक खिलाड़ी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो फील्डिंग के ऊपर काफी मशवरा दे रहे थे। तो बाबर आजम ने मना कर दिया कि अब कोई बंदा बाहर से बैठ कर भी मशवरा नहीं देगा और फील्डिंग के बीच में जो मैं कहूंगा वो होगा, क्योंकि मैं कप्तान हूं, जवाबदेह मैं हूं, कोई उस्तादी नहीं करेगा। जो मैंने कहना है खिलाड़ी ने वो अमल करना है। मगर गुस्सा जो किया उन्होंने थोड़ा सा, वो इफ्तिखार अहमद पे किया। अब सवाल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि शाहीन वर्सेस बाबर आजम या बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर को कुछ ऐसी ऐसी बात की, तो इस दोनों बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ना शाहीन का बाबर के साथ कोई फड्डा हुआ, बल्कि जो मेरी एक सोर्स से बात हुई, उन्होंने बोला कि शाहीन और बाबर के जो हालात पहले देखने को आते थे कि बड़े क्लोज थे और इकट्ठे घुलते मिलते थे, एग्जैक्टली वैसे हालात अब देखने को मिल रहे हैं। यानी वो जो बीच में थोड़ी रंजिशें थी वो काफी हद तक दूर हुई हैं और बाबर शाहीन की परफॉर्मेंस से या उनकी इनपुट से काफी हद तक मुतमिन है। वो अलग बात है कि शाहीन ने मैच में कैच ड्रॉप किया था, मगर बाबर को शाहीन की जो इनपुट है उस पर कोई शक नहीं है। और एक खास बात कि सुपर ओवर मोहम्मद आमिर से ही कराने का फैसला बेसिकली किसका था? क्या बाबर आजम का था? ये फैसला मनोवन गैरी क्रिस्टन का था कि मोहम्मद आमिर से ही सुपर ओवर करवाना है। और जो 3 बल्लेबाज खासकर इफ्तिखार अहमद और फखर जमान जो पहले बैटिंग करने गए, ये फैसला भी गैरी क्रिस्टन का था। उस दौरान बाबर आजम जो थे वो ग्राउंड के अंदर ही थे जब ये फैसला कर लिया था। जब वो पहुंचे तो गैरी क्रिस्टन ने बताया कि मैंने और दूसरे कोचेस ने मिलकर ये फैसला किया है कि इफ्तिखार और फखर जो है ये बैटिंग की तरफ जाएंगे और जो सुपर ओवर करना है वो मोहम्मद आमिर को करना चाहिए। इस पर मशवरा जरूर हुआ बाबर आजम से, बाबर आजम ने भी इस पर कहा कि ठीक है, मगर फैसला जो पूरा ये वाला था ये दरअसल गैरी क्रिस्टन का था, ना कि ये बाबर आजम का। मतलब ये फैसला बाबर आजम का नहीं था, ये गैरी क्रिस्टन का था। और जो सबसे बड़ा सवाल कि फेस किसने करना है, ये फैसला भी गैरी क्रिस्टन का था कि इफ्तिखार अहमद फेस करेंगे। तो बहुत सी ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग इस पर थे कि फखर जमान ने क्यों नहीं फेस किया और बाबर आजम की कप्तानी को लेकर काफी बात हुई थी। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये फैसला दरअसल गैरी क्रिस्टन का था। हाँ, इसमें मशवरा बाद में जरूर किया गया बाबर आजम के साथ भी कि हम ये फैसला कर चुके हैं, तो जिस पर बाबर आजम ने कहा कि ठीक है इस तरह ही कर लेते हैं। क्योंकि उसमें देखिए सुपर ओवर के अंदर मोहम्मद आमिर को रन हो गए, मगर मैच में मोहम्मद आमिर ही पाकिस्तान टीम को वापस लेके आए थे। उस वक्त कहानी बदल गई थी। शाहीन ने भी अच्छा ओवर किया था, एक बाउंड्री हुई थी, मगर बाकी बॉलों ने अच्छी की है। नसीम ने अच्छा ओवर किया। ऑन द होल जो हारिस रऊफ है उनके पहले 3 बॉलें तो अच्छी हुई, मगर आखिरी 3 बॉलों में जहां 12 रन चाहिए थे वो बन गए। सबसे खास बात कि आखिरी बॉल पे 4 रन हुए थे। और दूसरी बात कि बाबर आजम ने फील्डर पीछे क्यों नहीं लिया था। दरअसल जो तय पाया था बाबर आजम में और हारिस रऊफ में, ये तय पाया था कि फील्डर आगे ही रहेगा और उसके मुताबिक ही बॉल की जाएगी। और यही वजह, अगर आपको विजुअल याद हो, कि जब फुल टॉस वो बॉल हुई तो बाबर आजम खफा हुए थे हारिस रऊफ से कि ये कहां बॉल कर दिया तुमने। तो ये दोनों की मर्जी से हुआ था, विद कंसल्टेशन ऑफ हारिस रऊफ एंड बाबर आजम। दोनों ने डिसाइड किया था कि फील्डर हम आगे लेंगे, जो कि सारे क्रिकेट गुरु कहते हैं कि ये गलत फैसला था। इस पे आप कह सकते हैं गलत फैसला था, दोनों की मर्जी से, मगर ये हुआ था। जो कि शायद फील्डर पीछे होता, आपको 1 रन देने पड़ते या 2 रन देने पड़ते, सुपर ओवर की नौबत ही ना आती। मगर दोस्तों, इस व्लॉग का असल मकसद यह है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना अहम मैच खेलने जा रहा है और इस बीच में ये लड़ाई झगड़े की खबरें आई हैं, वो उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। हाँ, बाबर आजम खफा हुए हैं। बाबर आजम ने ये भी सबको क्लियर किया है कि मैं बतौर कप्तान जवाबदेह हूं, तो मैं जो कहूंगा उस सबको मानना पड़ेगा। इस वर्ल्ड कप के बाद जो रिजल्ट होगा मैं ऑन करूंगा और मैं चूंकि कप्तान हूं, मुझे ऑन करना है, मुझे जवाबदेह होना है, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है। इसलिए आज के बाद आप मशवरा मत दीजिए। यानी उस खिलाड़ी को कहा जो ड्रेसिंग रूम में बैठा है, ना कि जो खेला है। उनको बोला कि आपको पीछे से बाहर से नहीं मशवरा देगा, मैं अंदर से देख लूंगा और जिसको मैं फील्डिंग पे खड़ा करूंगा वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। ये मेरे से बात के बगैर चेंज नहीं होगा। और ये खास मैसेज इफ्तिखार अहमद के लिए था। जाहिर है इफ्तिखार अहमद भी चाह रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि शायद ये पोजीशन ज्यादा बेहतर है, मगर बाबर आजम इसलिए खफा हुए थे कि जब मैंने आपको कहा था कि आपने थोड़ा सा आगे होने, तो आप उस पोजीशन से हटे क्यों थे, और खासकर उस वक्त क्यों हटे थे जब बाबर आजम खुद फील्ड के अंदर नहीं थे। तो दोस्तों, ये अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और बाकी ये शाहीन बाबर का झगड़ा या बाबर ने मोहम्मद आमिर को कुछ कह दिया, इसमें कोई सच्चाई नहीं, इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। बाकी मीटिंग के दौरान जो बातें हुई वो मैंने आपको शेयर कर दी है कि बाबर आजम ने ये कहा था, और वो भी एक मीटिंग है, एक नेचुरल बातें होती हैं, उसमें आप शेयर करते हैं कि ये चीज गलत हुई, ये चीज गलत नहीं हुई। हाँ, एक और बात कि गैरी क्रिस्टन भी मीटिंग के बाद 2.5-3 मिनट बोले, मगर वो किसी खिलाड़ी पर बरसे नहीं, किसी पर गुस्सा नहीं किया। धीमे मिजाज के साथ उन्होंने बातचीत की है और अब पाकिस्तान टीम अपने आप को फुली प्रिपेयर कर रही है एक ऑल इंपॉर्टेंट मैच इंडिया के खिलाफ, जो पाकिस्तान के लिए डू और डाई की हैसियत रखता है। मेरे से दोस्तों, अब तक इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।